This video is brought to you in association with Zack's Yard, Pakistan's favorite premium nut butter brand. और ये रहा हमारा प्रोमो कोड in case you decide to treat your taste buds. Hi guys, assalamu alaikum, welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you'll be quite in best of your mood. तो last vlog में आपने देखा था I was in Cholistan with some of my friends. रैली से फ्री होने के बाद जब हम वाइंड अप करके निकले तो जाते जाते भी बॉयज़ ने ड्यून्स देख के थोड़ी सी मस्ती और कर ली। और ये काम इतना मुख्तसर नहीं था जितना मुख्तसर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे चलता रहा क्योंकि ठीक ठाक ड्यून बैशिंग की थी, कुछ गाड़ियाँ फंसी भी थी। अप हिल, डाउन हिल, साइडवेज, हाइज, लोज, फेल्स, क्रॉल, रिकवरी, बहुत कुछ हुआ। इट वॉज गुड फन। और चोलिस्तान के ओवरऑल सारे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट चीज़ हमारा दोस्तों का अपना टाइम था। जाते हुए हमने फिर एक गुड बाय पिक्चर ली और एक दूसरे को अलविदा करके हम निकल पड़े अपनी अपनी डायरेक्शंस में। अब मेरा यहाँ से अगला सफर सिंध की तरफ है। चोलिस्तान से निकलकर पहला स्टॉप सादिकाबाद है। वहाँ मेरा जिगरी तरीन दोस्त रजा अजीज रहता है, तो मैं अगर इस इलाके से गुजरूं और उससे ना मिलूं ऐसा कभी नहीं होता। सिंध एंटर होने से पहले आज की रात वहाँ पे स्टे करूंगा और अली भाई लोग भी मुझे वहाँ तक ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ से दे विल हेड बैक टुवर्ड्स लाहौर। हाँ जी, जा रहे हैं सादिकाबाद, लेकिन मिट्टी ना जिंदगी में कभी इतनी मिट्टी नहीं खाई। अब मुझे यहाँ से जाते हुए शबाज भाई और साजिद भाई की बात याद आ रही है क्योंकि वो एग्ज़िट कर रहे थे और हम एंटर हो रहे थे, तो बात हो रही थी कि वो जितनी मिट्टी खाए नहीं ऐसी उन जाके खानी है। अब जिधर सिग्नल आया तो सारे बॉयज़ उतर के चले गए कॉलें करने। ये देखें, ये भी लड़का कॉल कर रहा है। सारे फ़ोन के शौकीन हैं। हम 5 दिन से बगैर फ़ोन के 4 दिन से बैठे हैं। ये क्या चीज़ है? दे दो। हाँ, ये भी दे दो। चलो ठीक है। फ़ोन मुश्ताक, ये तेरा पड़ा है, फ़ोन ले जा। हाँ जी बॉस, ले कर ली आपने ख़रीदारी? हाँ, मैंने समोसे भी ले लिए, जलेबियाँ भी ले ली। बहुत अच्छा है। बहुत आला समोसे हैं। कसम से वो नहर के किनारे पे लगा के बैठा हुआ है। बस भी साथ किसी चाय पे भी जल्दी से पहुंच जाए ना। वो लहदा बात है बाद में मैदे में जलन हो की। नहीं ठीक है यार, जो मिट्टी खा ली उससे तो अच्छा ही है, लेकिन टेस्ट बहुत। गुड़ पहले खा रहा था। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ सैंड है, डस्ट है ना, गुड़ बहुत साफ करता है। वो 2 छोटे जार थे, वो ख़त्म हो गए और अभी मेरे पास सिर्फ अखरोट बचा है। अखरोट भी ख़त्म हो गया, एक ही जार है। दिन ज़्यादा है लेकिन ज़ोर ज़्यादा लगा ना चोलिस्तान में। काम की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं लेकिन आगे से इंशाल्लाह रीस्टॉक कर लेंगे। ट्रैवलिंग का मज़ा आता है कि खाना पीना लवाज़मात साथ साथ चलते रहें। यहाँ से सादिकाबाद का फासला तकरीबन 2 घंटे 150 किलोमीटर था, लेकिन मैंने वो भी सो के गुजारा। थकावट इस कदर ज़्यादा थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा दिल कर रहा था कि रास्ते में किसी सर्विस स्टेशन पे हम रोकें और ख़ुद को प्रेशर वॉश करूं, क्योंकि 72 किलो मेरा अपना वज़न और मुझे लग रहा था 1 मन मिट्टी तो मेरे ऊपर लगी होगी। तो वी रीच सादिकाबाद। मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, आग शाग जला के बैठ गए खाने के लिए। लेकिन बेहतरीन ये कि रजा अजीज के साथ अनफिल्टर्ड टॉक्स का सेशन शुरू हो गया। जब भी हम मिलते हैं 15 साल पीछे से गपशप लगाना शुरू करते हैं। लेकिन अली भाई ने ना कुछ मासूम जानों के साथ ऐसा जुल्म किया कि सुन के आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पहले तो वो इन 3 बेचारे लड़कों को भगाते हुए लाहौर से चोलिस्तान लाए। रात पहुंचे ही लेट थे तो सोना सिर्फ 4 घंटे नसीब हुआ। उसके बाद सारा दिन चल सो चल भागते रहे। भागने के बाद हम आए सादिकाबाद। यहाँ पे बॉयज़ ने सोचा कि खाना खा के थोड़ा सुस्ता लेंगे, लेकिन भाई साहब ने राट लगा दी कि किसी वसी तरजाती मफाद में रात 2 बजे ही निकलना है और फ़ौरन लाहौर जाना है। तरस तो मुझे बहुत आया उन लड़कों पे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका तो जाके सो गया। नेक्स्ट डे जब सो के उठे तो मौसम फिर से अच्छा था। ये देख के और एनर्जी आ गई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सादिकाबाद। और नेक्स्ट मूवमेंट अब यहाँ से सखर के लिए। फ़ौरन ही फ्रेश होके पैक हुए निकलने के लिए, लेकिन रज़ा ने जिद की कि नाश्ता फैक्ट्री पे नहीं घर पे करना। तो जाते हुए उसे घर पे मिले, नाश्ता किया एंड वी वर ऑन आवर वे टू सिंध। वापस बैक ऑन रोड लाइफ हाईवे के ऊपर है। मौसम मज़ेदार है। 2 दिन से इस इलाके का मौसम थोड़ा सा बदल गया है। पहले तो तत्ती धूपें चल रही थी लेकिन इट्स गुड नाउ। और मोटरवे की तरफ हम जा रहे हैं। वी विल बी इन सक्कर सून।
नाउ एट दिस पॉइंट सिंध के बारे में थोड़ी ट्रैवल एडवाइजरी मेंशन करना ज़रूरी होगी। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि आई हैव बिन एवरीवेयर इन पाकिस्तान। बलूचिस्तान, फाटा, नॉर्थ, साउथ, सिवाय इंटीरियर सिंध के अब कुछ भी नहीं बचा था। मैं पाकिस्तान में जिन जगहों पे भी जाता हूँ, मैं किसी भी जगह को आपको एडवाइस नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं करता कि आप यहाँ जाएं या ना जाएं। मैं अपना एक्सपीरियंस ऑनेस्टली जो जैसे गुजरता है वैसे डॉक्यूमेंट करके कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी ऐड कर दूं, आप तक पहुंचाता हूं। एंड देन इट डिपेंड्स कि आपके ट्रैवल प्लान्स पे उसका कोई इन्फ्लुएंस हो या ना हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके अपने ज़ाती इंटरेस्ट पे, शौक पे कि आपको क्या चीज़ अपील करती है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस यूज़ करके फैसला करते होंगे। सिंध के हालात के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बैलेंस रह नहीं पाती, जो कि टूरिज़्म को या ट्रैवल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सके। हमारा आज का प्रोग्राम बढ़ तो गया, लेकिन आज रेस्ट करना भी ज़रूरी था। समहाउ रेस्ट करके हम फ्रेश हो गए और आगे के एडवेंचर्स के लिए प्रिपेयर हो गए, लेकिन लेट निकले और आगे ये गन्ने की ट्रैफिक की वजह से और मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हम लोग स्लो डाउन बहुत ज़्यादा हो गए। एज़ ऑफ नाउ मार्च 2024 मैं जिस रास्ते से सादिकाबाद से निकल के मोटरवे की तरफ जा रहा हूँ, ये भी कोई रिकमेंडेड रूट नहीं है और इसको भी सेफ़ नहीं कंसिडर किया जाता। अक्सर दिनों में मोटरवे मगरिब के बाद बंद कर दी जाती है सिक्योरिटी थ्रेट्स के खदशात की वजह से, जिसमें टॉप थ्रेट्स आर स्नैचिंग एंड किडनैपिंग। सिंध एंट्रेंस पे मेनली ये डिस्टर्बेंस कच्चे के इलाके की वजह से। कच्चे का इलाका एक बहुत बड़ा वसी रकबा है जो कि जंक्शन ऑफ बॉर्डर्स सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के ऊपर वाक़या है। डैट इज़ अ सेफ हेवन एंड सेंचुरी फॉर क्रिमिनल्स। मैं इस इलाके में पिछले 15 साल से ट्रेवल कर रहा हूँ और कच्चे के इलाके में आई हैव बिन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, सादकाबाद, कश्मोर और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कभी भी ये मसला लॉन्ग रन में सेटल नहीं हुआ। ये थ्रेट टाइम टू टाइम इवॉल्व होता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर से सर उठाता है एंड सीम्स लाइक इट्स नॉट कमिंग टू एंड एनी टाइम सून। अब ये कहानी का एक पहलू है और कहानी का दूसरा पहलू इज़ द ब्यूटी ऑफ सिंध, जो भी आप आगे मेरे व्लॉग्स में एक्सपीरियंस करेंगे। एंड द वे इट सरप्राइज्ड मी, आई होप इट विल सरप्राइज मैनी ऑफ यू एज वेल। From people to places, this beauty is found everywhere. आफ्ताब जतोई साहब के साथ मेरा 1.5 साल से सिंध एक्सप्लोर करने का प्लान बन रहा था, लेकिन ना शौक़ सफ़र कम था, ना सिंध का फासला ज़्यादा था। ये मामला होता ही हस्बे नसीब है, आज लिखा था तो आज ही हो रहा है। अब हम आफ्ताब भाई को ज्वाइन करेंगे सखर में और आगे सिंध की मल्टीपल डेस्टिनेशंस उनकी कंपनी में ट्रेवल करेंगे। The idea of travel always excites, but it further varies person to person and escalates depending upon reasons or purpose to travel. And in my particular case of traveling Pakistan is not just for the sake of enjoyment or entertainment, बल्कि मैं पाकिस्तान को एक किताब की तरह पढ़ रहा हूँ। कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुझे ये किताब पूरी भी पढ़नी है और दिल से भी पढ़नी है।
हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सक्खर। हमारे ट्रिप के एक और नए चैप्टर का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग। इंशाल्लाह पाकिस्तान में वाहिद एक इंटीरियर सिंध ही जगह बची थी जो कि अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं की। अब बिन टू सिंध मल्टीपल टाइम्स, मैंने सिर्फ क्रॉस किया हाईवे से कराची जाते हुए कम्यूट के तौर पे, लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया। तो इस दफ़ा का जो क्रॉस कंट्री प्लान है, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस इंटीरियर सिंध पे करना है। लॉन्ग वेटेड पेंडिंग था। फर्स्ट इंप्रेशन जैसे ही कल रात को सक्खर पहुंचे थे, कल रास्ते में मौसम बहुत अच्छा था। सनसेट के टाइम हमारा प्लान था कि जी टाइम से सक्खर आएंगे तो बैराज वगैरह सनसेट वहीं पे होगा, पर सनसेट मोटरवे पे हो गया। व्यू बहुत अच्छा था, मौसम मज़ेदार था। ड्राइव हमने एंजॉय की। जैसे ही हम सक्खर पहुँचे, बैराज पे तो हम फिर भी गए, लेकिन उसका रात का व्यू देखा, वो भी एक मज़ेदार चीज़ थी। वो लाइटनिंग थी, मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, बारिश थी। उसके आसपास जो स्ट्रीट्स हैं, जो रोड है, वो सारा कुछ बड़ा खूबसूरत एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सीन था। एंड देन वी केम टू द प्लेस जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। दिस अगेन वाज अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस टू बी। पुराना कॉलोनियल स्टाइल का बंगलो, जो वही आर्किटेक्ट जो मुझे एक्साइट करता है। मज़े की फील थी, मौसम कमाल, बैराज वाली फीलिंग यहाँ तक कंटिन्यू हुई। आज के दिन में हमारा सबसे पहला प्लान सक्खर बैराज का है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन सक्खर। मुझे देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी भी थी। वैसे तो रात को इसकी झलक देख ली थी, बट आज इसे एक्सप्लोर करेंगे। इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड हेरिटेज, हर लिहाज से ये जगह बहुत अहमियत की हामिल है। बैराज पे पहुंचकर हमारी मुलाकात हुई सैयद अली शाह साहब से, हु इज सर्विंग एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सक्खर बैराज। उनकी कंपनी में सक्खर बैराज के बारे में जानना वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सबसे पहले वी स्टार्टेड फ्रॉम डिस्कसिंग द इंटीक केनाल मयरिंग सिस्टम जो उनके ऑफिस में लगा हुआ था। सक्खर बैराज पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम में एक शाइनिंग स्टार है, एंड ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इट स्टैंड्स आउट ग्लोबली एज वेल, एज इट इज सेड टू बी द लार्जेस्ट सिंगल नेटवर्क इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। नहीं उठा सकते। अच्छा, ये कौन सा मेटल है, ये मैं भी अंदाजा नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा वो भी नहीं है कि डायमेंशंस भी बहुत बड़ी नहीं है इसका। कोई नीचे नहीं उठा सका। ऐसा लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स है नीचे जो इसको कुछ इनविजिबल चीज है जो नीचे से ना उसको खींच। कोई इनविजिबल चीज नहीं है, ये वेट इसका ज्यादा है। 1923 से लेके 1933 तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई, और तब से लेकर अब तक इट सर्व्स एज द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कैनाल एंड इरिगेशन पूरे सिंध के लिए। इस जगह को देखना अपने आप में एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था, और ऊपर से आज मौसम बहुत अच्छा था, विच फर्दर एनहांस्ड द फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग। शाह साहब की कंपनी में बैराज के बारे में जो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन जानने को मिली, वो बहुत यूनिक और फैसिनेटिंग थी। We are on this train now जो बैराज क्रॉस करेगी। यहाँ से बैराज के और सक्खर के जो व्यूज़ आ रहे थे, मेरा ख्याल है इससे बेहतर इंटरेक्शन सक्खर के साथ नहीं हो सकता था।
आफ्ताब भाई वहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ज़्यादा थॉट्स और इतनी फील थी ना कि वो कुछ मिनट की जो राइड है बड़ी मज़ेदार। सो मच ऑफ व्यू, सो मच ऑफ एक्सपोजर। मैं एक बात पे अक्सर बहुत हैरान होता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। जब मैं ब्रिटिश कॉलोनियल एरा को देखता हूँ, ये 100-150 साल का अरसा था। इसके हाइज एंड लोज, गुड्स एंड बैड्स, डिफरेंट पॉइंट तो थे ही थे, लेकिन इन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की है कि कुछ प्रोजेक्ट्स इनके देख के हम हैरान हो जाते हैं कि इंजीनियरिंग किस कदर आसमानों पे पहुंची हुई थी, और वो भी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। जैसे ये प्रोजेक्ट 11 साल में बन के कंप्लीट हुआ, 100 साल से काम दे रहा, और 100 साल के बाद भी आज भी हमारे लिए उतना ही अहम और ज़रूरी है। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर इतना कुछ है। तो सलाम है इनकी इंजीनियरिंग को और इनकी लगन को जिससे इन्होंने काम किया। हम तो आज इस हालत पे आ गए कि अगर हमने गाड़ी बेचनी हो, हम दिल से उसके काम कराना छोड़ देते हैं कि असी बेचन लग गए हैं। जड़े छड़ के जा रहे सी, यानी कि 33 में ये प्रोजेक्ट बना है, 47 में दे लेफ्ट, ये फिर भी जो काम कर रहे थे पूरा करके गए हैं। यानी कि इस बैराज से रिलेटेड सारा लिटरेचर, नॉट ओनली बैराज, Okay. ऑल प्रोविंस से रिलेटेड, ऑल सिंध से ये रिलेटेड। बताएंगे। इनको बहुत अच्छा याद किया हुआ है। Chief Engineer Irrigation Sakhar Garage Library 14,000 books available. Say करंटली 14,000 नहीं, अभी भी 14,000। 14,406 बुक्स हैं ओके। और 1864 के रिकॉर्ड है। जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और साथ ही ये इनिशिएटिव भी लिया जा रहा था कि रिकॉर्ड में जितनी बुक्स हैं उन्हें डिजिटल लाइब्रेरी में सेव कर रहे हैं। ये मेरे टाइप की जगह है क्योंकि मुझे लाइब्रेरी वैसे बहुत पसंद है। सो मच ऑफ हिस्ट्री, इतनी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, क्या क्या बंदा करे हैं सोचने समझने पढ़ने के लिए। आफ्ताब भाई की जो HZJ है ना, और भाई आप भी इंजॉय कर रहे हैं मेरे ख्याल है ना, एक्साइटमेंट आपकी नज़र आ रही है HZ की। गाड़ी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आफ्ताब भाई नेक्स्ट क्या प्लान है अभी, किस तरफ को अब जा रहे अभी हैं? जाएंगे हम लोग खैरपुर, ठीक है, कोटी जी, और रात को स्टे भी है उधर कोटी जी पे ही है। ठीक है। कल फिर खैरपुर, फैजबाग, और इस तरह वो कल का होगा। और ये सनसेट वगैरह अभी का प्लान तो ये इधर है, सिडनी हार्बर वाला है अभी हमारा सिडनी plan? हार्बर, ठीक है। सक्कर का, और जो है ये सात बेलो, बीच में एक ओके, आइलैंड है। फर्स्ट प्लान वो है। हाँ, फर्स्ट सात बेलो, फिर वहाँ से बोट पे जाएंगे उधर ही। सक्कर में अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस जा रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई वाज एंजॉयिंग इट टू द बेस्ट। जिन जगहों पे हम जा रहे थे वो तो इंटरेस्टिंग थी ही थी, लेकिन ओवरऑल शहर की फील बहुत मज़े की आ रही थी। बट कम टाइम होने की वजह से हमारी एक्टिविटीज़ भी कम है। यहाँ से अब हम मंदिर विजिट करेंगे और उसके बाद हम सक्कर से निकलने की तैयारी करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट प्लान्स ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। और हमारा सक्कर का 2 दिन का प्लान था, पर लेट आने की वजह से हमारे पास 1 ही दिन बचा है। और ये सक्कर के आइकॉनिक ब्रिजेस हैं जो कि आई एम श्योर आप सब ने पहले पिक्चर्स या वीडियोस में देखे होंगे। मुझे भी बहुत शौक था देखने का। सो वन ऑफ देम इज लैंसडाउन ब्रिज। 1889 में ये ब्रिज बना था। 19th सेंचुरी का ये अगेन एक इंजीनियरिंग वंडर है, और उस टाइम पे ये दुनिया का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। एंड एडजेसेंट टू दैट इज अयूब ब्रिज जो कि 1962 में बनाया गया था।
साधु बेला तीर्थ स्थान के जो बानी हैं वो योगी राज बाबा बनखंडी महाराज हैं, और जिन्होंने इस स्थान का बुनियाद 1823 में रखा था। बेसिकली बाबा बनखंडी महाराज का जो पहला जन्म था वो नेपाल में था, और दूसरा जन्म कुरुक्षेत्र भारत में हुआ था। काफ़ी तीर्थों से रटन करते हुए 1823 में यहाँ पर आए थे। उस वक्त ये सिंधु नदी के बीच में दो पहाड़ियाँ हैं, मेनाक नामक, वहाँ पर आकर उन्होंने ढूंढना चेतन किया था। और बाबा श्री चंद्र साहब जो उदासीन पंथ के बानी हैं उनकी आराधना की थी, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि ये जो स्थान है देश देशांतर प्रसिद्ध होगा, और आप जो है अन्नपूर्णा देवी माता को प्रसन्न करो। तो बाद में बाबा बनखंडी महाराज जी ने अन्नपूर्णा देवी माता गॉडेस मदर हैं, फूड प्रोवाइडर मदर, अनाज पूर्ण करने वाली माता। तो बाबा बनखंडी जी ने उनकी उपासना करी, और उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और वरदान दिया कि यहाँ अन्न और धन की कमी नहीं होगी। ठीक है। तो बाबा जी ने यहाँ पर 3 अपने हाथों से बरगद के दरख्त लगाए, विष्णु ब्रह्मा महेश के नाम से, और इस स्थान के चौगिर्द 20 घाटों का निर्माण किया। ये सामने इस तरफ राइट साइड मेरे ये है हरिद्वार घाट, जैसे गंगा घाट कहा जाता है। तो गंगा माता साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई थी, और आगे श्री गणेश घाट है, देवी घाट है, कृष्ण घाट है, दुख भंजनी घाट है, और जहाँ से हमने एंट्री की है ये राज घाट है। तो ऐसे 20 घाटों की उन्होंने जो है स्थापना की, और अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बनाए। और जो आपके ये गद्दी में ये जगह के वे माइग्रेट बाद में किए इंडिया, या ये पहले से? ये 8th नंबर पे जो गद्दी नशीन थे बाबा हरनाम दास पार्टीशन में उन्होंने माइग्रेट किया था, 8वें नंबर पे थे। तो उसके बाद वहीं पर ही गद्दी चल रही है। और अब वो लोग रेगुलरली आते हैं इधर? स्वामी गौरी शंकर दास जी महाराज यहाँ पर 4 मरतबा आए हैं। बीच में 1-2 साल कोरोना का आ गया था, इसलिए थोड़ा बंद गया था। अच्छा। और आखिरी दफ़ा कब आए? 2018-19 था, 18 साल से। ठीक है।